हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का टॉपिक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो एक नंबर है हमारे पास 35 जिसका बेस है 10। बेस 10 बता रहा है कि जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है और इसे हमें चेंज करना है उस नंबर में जिसका बेस है 16 और 16 बेस होता है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर का। इट मीन्स क्वेश्चन से हमें क्लियर है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का क्वेश्चन है। करना कैसे है वो हम चेक कर लेते हैं। जो नंबर है 35, डेसिमल का जो नंबर है 35 उसे यहाँ पर लिखेंगे और उसे हम डिवाइड कर देंगे हेक्साडेसिमल के बेस से यानी 16 से 16 से। तो डिवाइड करते हैं, 35 को 16 से डिवाइड करो, 16 टू जा 32, 16 दूनी 32 और जो शेष है जो बकाया है वो है 3। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें मिलता है उसे हम यहाँ लिख लेंगे और जो रिमाइंडर है जो शेष नंबर मिलता है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जो हमें यहाँ क्वेश्चन मिला था 2, इसे फिर से डिवाइड करना होता है 16 से, लेकिन 2 छोटा नंबर है 16 से तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसे यहीं रोक देंगे। जो हमें आंसर लेना है, आंसर हमें लेना है 2 और 3 को यूज़ करके और डायरेक्शन जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी आंसर में हमें मिलेगा 2 3 विद बेस 16। दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर्स को। अब हम जल्दी से क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 238 विद बेस 10 यानी डेसिमल नंबर है और इसे हम चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल में। सेम मेथड है, 238 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से 16 से, जो रिजल्ट आएगा उसे यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं 238 को 16 से। आप रफ में ये सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइड करें, 16 1 जा 16 माइनस करें, कितना आएगा 7, ऊपर से लिया हमने 8, फिर आगे करें 16 4 जा 64, रिमाइंडर क्या आएगा, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 6 गया 1, 14, फिर आगे डिवाइड नहीं होगा, यानी हमें जो रिजल्ट मिला जो क्वेश्चन मिला वो है 14 और जो रिमाइंडर है हमारा वो भी क्या है 14। ठीक है, अब हम आगे चेक करते हैं। जो 14 है इसको फिर से डिवाइड करना 16 से, लेकिन जो 14 है ये छोटा नंबर है 16 से तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, इसे यहीं रोक देंगे। आंसर में हमें यूज़ करना 14 14 और डायरेक्शन रहेगी नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स अलाउड हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अलाउड हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 हम यूज़ नहीं करते, उसके बाद हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स। वैसे हमारे जो 16 बेस है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल जो हम यूज़ करते हैं सिंबल वो रहते हैं 16। 0 से 15 हम बोलते हैं, लेकिन 0 से 9 तो हम डिजिट यूज़ करते हैं। 10 11 12 13 14 एंड 15 को हम यूज़ नहीं करते, डिजिट एज अ डिजिट यूज़ नहीं करते। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। यानी हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन से डिजिट्स अलाउड है? 0 to 9 एंड ए टू एफ। टोटल बनते हैं ये हमारे 16 सिंबल्स। तो यहाँ पे हमें मिला 14, तो 14 को हम 14 ना लिख के उसकी जगह हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट ई। तो इसकी जगह आप लिख लें ई और यहाँ पर भी ई। तो हमें जो आंसर लिखना है वो आप लिखेंगे ई एंड ई विद बेस 16। तो ये हमारा आंसर है जिसमें हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7547.25। अब हम एक फ्रैक्शन पार्ट के साथ ले लेते हैं। ये है डेसिमल नंबर और इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंटीजर पार्ट है 7547, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। जो हमें क्वेश्चन मिलेगा रिजल्ट वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा शेष उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कर लेते हैं सॉल्व रफ में। 7547 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो हमें आंसर मिलेगा 16 4 जा 64, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में से 6 माइनस किया 1, ऊपर से हमें लेना है 4। फिर से डिवाइड करेंगे 16 की टेबल पे 7 पे जाएगा, 16 7 जा 2 4 112 और 114 में से 112 माइनस करेंगे 2, ऊपर से हम उतार रहे हैं यहाँ से 7। अभी 16 की टेबल पे कहाँ जाएगा, 16 का 16 माइनस करें
एक और एक। 11 16 से छोटा नंबर है, आगे डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम यहीं पे रख देंगे। आंसर हमें मिला 471 और रिमाइंडर हमें मिला है यहाँ पर 11। लेकिन हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया हेक्साडेसिमल में 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अल्फ़ाबेट बी, तो हम यहाँ पर 11 के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे बी। अब हमें फिर से 471 को डिवाइड करना है 16 से, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 471 को 16 से। रफ में ये वर्क करेंगे हम, 471 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 16 2 जा 32, माइनस किया 5 एंड 1 और ऊपर से हमने ले लिया 1। अब ये जाएगा 16 की टेबल पे, 16 9 जा 144, 144 तो ऊपर से माइनस करेंगे, 11 में से 4 को आप माइनस करें तो ये हमें मिलेगा 7। तो हमें मिल गया यहाँ पर रिजल्ट है हमारे पास 29 और जो रिमाइंडर शेष जो हमारा बचा है वो है यहाँ पर 7, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर से हम 29 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा 16 1 जा 16 और माइनस करेंगे 29 में से 16 माइनस करें तो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 13। और 13 के लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 के लिए अल्फ़ाबेट है डी, तो हम यहाँ पे 13 की ब्रैकेट में लिख देंगे डी। ठीक है, अब जो 1 है ये फिर से डिवाइड नहीं हो सकता 16 से, इसे यहीं पे रख देंगे। आंसर में हमें यूज़ करना है 1 D 7 एंड बी और डायरेक्शन रहेगी हमारी नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 1 D 7 B। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया है किसका, हमारे इंटीजर पार्ट का। अब हमें सोल्व करना है 0.25 को। 0.25 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। 0.25 इसे हमें 16 से करना है मल्टीप्लाई, तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 400। दो नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो इधर से दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जब सारे नंबर जीरो होते हैं तो हम इसे यहीं पे रोक देते हैं। तो इससे पहले जो हमें नंबर मिलता है उसे आंसर में यूज़ करेंगे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन की तरफ। तो हमारे इंटीजर पार्ट का आंसर ये था। उसके बाद हमें लगाना है डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ लगाना है डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद हमें मिला है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 विद बेस 16। सो दिस इज आवर आंसर, जिसमें हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द आंसर। अब आपको क्या करना है, ये दो क्वेश्चंस हैं जिसे आप होमवर्क में करेंगे। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का जो भी आपको समझाया है, तो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इससे आपकी इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।